से आदाब, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल नंबर 1 संस्कृत। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज एक नया टॉपिक लाया हूँ, वर्ण प्रकरण। ठीक है, संस्कृत व्याकरण का जो है एक नया टॉपिक लाया हूँ, वर्ण प्रकरण। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे उसमें वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्ण क्या होता है। ठीक है, यहाँ एक डिफिनेशन दिया है उसका। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे हम लेते हैं ये वर्ण क लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे ना, ठीक है, को हम जो अ में टूटेगा। ठीक है, ये अभी जो पूर्ण रूप से क्या है, वर्ण है। अगर इसको तोड़ेंगे ना, तोड़ के अगर लिखेंगे ना, ये अक्षर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोनों को मिलाकर लेंगे क्या, अक्षर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ख लेते हैं। देखिए उसी तरह से एक दूसरा वर्ण लेते हैं, ख। इसमें क्या हो जाएगा, ख और अ हो जाएगा। क्या होगा, ये दोनों मिलकर क्या वर्ण बन जाएगा, क्या अक्षर बन जाएगा ना। चलिए, तो अब बताएंगे अक्षर क्या होता है। चलिए, तो हम अक्षर के बारे में बता रहे थे, अक्षर क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, लिखिए उसका डेफिनेशन। टुकड़ा हो सकने, अगर यदि तोड़ेंगे, ठीक है, टुकड़ा हो सकने की स्थिति में, ठीक है, इन्हें जो है अक्षर कहा जाता है। यहाँ देखिए, ये जो हम वर्ड लिखे हैं क, ठीक है, ये जो वर्ड लिखे हैं क, क्या लिखे हैं, क। ठीक है, अगर इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, को हलन और ओ में टूटेगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये है वर्ड, और ये दोनों मिलकर क्या कहा जाएगा, ये दोनों मिलके अक्षर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, च। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये है च। इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ देखिए, बताते हैं आपको। च, यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, च हलत और अ में टूटेगा। ठीक है, ये तब बन के क्या हुआ, पूर्ण रूप से ये च बन गया। ये क्या कहलाएगा, ये वर्ण कहलाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो है अक्षर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा एक क्या ले, तो ले लेते। ठीक है, क्या होगा इसका, तो हलंतर अ बनेगा। ठीक है, चलिए अब बताते हैं, बता दिए वर्ण और अक्षर बता दिए। अब बताते हैं वर्ण का भेद क्या था। वर्ण का भेद कितने होते हैं। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए लिखिएगा नोट्स बना के, वर्ण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा वर्ण है, यहाँ देखिए, स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो चलिए अब वर्ण के सबसे पहले देख लिया, वर्ण कितने भेद होते हैं, 2 भेद है। कौन कौन, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो बताते हैं आपको स्वर्ण वर्ण क्या होता है। ठीक है, स्वर वर्ण क्या होता है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, स्वर्ण वर्ण। चलिए इसका डिफिनेशन बताते हैं क्या होता है स्वर्ण वर्ण। कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में, क्या, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है,
क्या लिखे हैं, स्वर वर्ण लिखे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है, इसे ही क्या कहेंगे, स्वर वर्ण। जैसे देखिए, जैसे कहते हैं अ, ठीक है, क्या कहते हैं, अ, यहां देखिए, उसके बाद आ, हर्षाई, दीर्घाई, साउ, दुर्गाऊ, री, ली, ए, आई, ओ, उसके बाद क्या है, ओ, ठीक है। यहाँ देखिए उसका परिभाषा दिया है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे ही क्या कहा जाता है, स्वर वर्ण, ऐसे ही स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे देखिए अ, जैसे हम बोलते हैं अ, तो इसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है, जैसे इसको हम तोड़ भी नहीं सकते अ को, ठीक है, इसको हम तोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है। ये जो है संस्कृत में कितने हैं, संस्कृत में स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 11। 11, ठीक है। जैसे देखिए अ, हर्षाई, आ, हर्षाई, दीर्घाई, हर्षाऊ, दीर्घाऊ, री, बड़ी री, लिड़ी, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। इसमें देखिए संस्कृत में जो है कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 13 होती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, संस्कृत में कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 13। तो दूसरा था कौन, दूसरा कौन सा वर्ण था, व्यंजन वर्ण। तो चलिए व्यंजन वर्ण क्या होता है बताते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है पता है, कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण यानी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरी वर्ड है क्या, को, ठीक है। जिसे को बोलते हैं, को में क्या आता है, ओ आ जाता है, ठीक है। यही हुआ दूसरे वर्ड की सहायता ले कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की निस्वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, उसे ही व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे देखिए हमने ये यहाँ को बोलने का क्या हुआ, को में ओ छुपा हुआ है, सीधे इसको तोड़ेंगे कैसे होगा, को प्लस ओ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मोह, मुंह बोलने से ही हो जाता है, इसमें क्या है, मोह हलन पर अ, इसमें अ छुपा हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे मोह हलन, ठीक है, ये क्या होगा, ये अपने में परिपूर्ण है, ये क्या होगा, ये स्वर वर्ण हो जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार कुल मिलाकर के कुल मिलाकर संस्कृत में जो है 33 व्यंजन वर्ण है, ठीक है। कितने व्यंजन वर्ण है? 33, ठीक है। इसे संस्कृत में जो है व्यंजन वर्ण को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है, ठीक है। यानी हलन वाला वर्ड। और दूसरा है, तो दूसरा नोट्स लिखिएगा। संस्कृत में अच कहा जाता है। पिछले वीडियो में ही मैंने ये बताया था अच क्या आता है, अच कितने हैं, ठीक है। मैंने सरस्वती में ही बताए थे अच क्या आता है। देखिए कहाँ यूज हुआ, ठीक है। चलिए देखिए हमने क्या है, व्यंजन वर्ण के प्रकार, यानी व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंत आस्था व्यंजन वर्ण और उष्ण व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्पर्श व्यंजन वर्ण, ठीक है। दूसरा है अंत आस्था, दूसरा क्या है? अंतःस्थ। और तीसरा है उष्ण वर्ण, ठीक है। उष्ण व्यंजन वर्ण, पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा उष्ण व्यंजन वर्ण। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या होता है। स्पर्श व्यंजन वर्ण, ठीक है। यहां देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या होता है। कहते हैं क से लेकर म तक। कहां से लेकर? क से म तक, ठीक है। क से म तक के कितने? 25, कितने? 25। क से म तक के 25 व्यंजन वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्या लिखे हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं क से म तक। क वर्ग, वर्ग कितने? वर्ग होते हैं 5। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग और प वर्ग, ठीक है। देखिए बताते हैं कौन कौन सा इसमें। देखिए क वर्ग सबसे पहले, क वर्ग यानी क से म तक लिया है ना। सबसे पहले देखिए क वर्ग में कौन कौन सा आता है। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ और अंग। 5 ये हुआ। अब देखिए च वर्ग में
चो, छो, जो, झो और यो। उसके बाद है टॉमर। ठो, डो, ढो और मूर्धन्य ड। उसके बाद है तो, थ, द, ध, न। ठीक है। अब है प फ। प बार बोला है ना, प फ ब और म। इस प्रकार देखिए वर्ग कितने हैं, 5, 1 2 3 और 4 और 5। यहाँ देखिए 5 वर्ग होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। इस प्रकार कुल मिलाकर के कितने स्पर्श व्यंजन वर्ण में, इस प्रकार कुल मिलाकर के 25 व्यंजन वर्ण। कितने, 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या है, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण ये क्या होता है, कहते हैं यो, रो, लो और वो। ठीक, और क्या वो। ये 4 वर्ण, ये 4 व्यंजन वर्ण जो है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कहलाते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 4। इसकी कुल संख्या 4 होती है। ठीक है। अब ये सब जो वर्ड लिखे हैं यो, र, लो और रो, ठीक है, और वह ये सब जो वर्ड लिखे हैं, ठीक है, ये कहाँ से आया। ठीक है, ये जो है वर्ड में उच्चारण स्थान से हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए 2 नंबर तक हो गया। अब तीसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण। क्या है, ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, कहते हैं तालम स, मूर्धन स और दंत स। ठीक है, तालम स, मूर्धन स और दंत स एवं ह। और क्या, ह। ठीक है, इन 4 वर्णों को क्या कहेंगे, उस व्यंजन वर्ण। इनकी कुल संख्या कितनी है, इनकी कुल संख्या 4 होती है। ठीक है, चलिए यहां तक बता दिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, ये सब जो वर्ड निकले ये कहाँ से निकले, इसको हम कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए।